इस मूवी में हीरो और विलन का फर्क ही खत्म हो जाता है, क्योंकि यह किस्मत सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपने नेजा वन नहीं देखी है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में बिना कंफ्यूजन नेजाटो की पूरी कहानी समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेजाटो की धमाकेदार कहानी। मूवी की शुरुआत एक गंभीर माहौल से होती है। पिछली लड़ाई के बाद नेजा और ओबिन का भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मौजूद रहती है। ताई समझ जाते हैं अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो दोनों आत्माएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ताई एक प्राचीन विधि अपनाते हैं। वो विशेष कमल के फूल तैयार करते हैं जो साधारण कमल नहीं होते बल्कि स्वर्गीय ऊर्जा से बने होते हैं। ताई उन कमल के फूलों को अपने तांत्रिक शक्ति से सक्रिय करते हैं और फिर उनमें से कमल का शुद्ध रस निकालते हैं। यही रस नया शरीर बनाने की असली सामग्री होती है। ताई इस रस से पहले नेजा के लिए एक नया शरीर तैयार करना शुरू करते हैं और वो ओबिन के लिए भी एक नया शरीर बनाते हैं। दूसरी ओर ड्रैगन किंग को लगता है कि ओबिन मर चुका है। वो गुस्से में आकर उनके बहन का जादुई नख शिंगुंग बाओ को देते हैं और उसे आदेश देते हैं नेजा के गांव जेनटांग पास पर हमला करे। शिंगैंग बाओ नाखून लेकर नेजा के जेनटांग पास पर टूट पड़ता है और पाताल का द्वार खोलता है। द्वार खुलते ही राक्षस और डीमंस जेनटांग पास पर टूट पड़ते हैं। पूरा इलाका तबाही में आ जाता है। नेजा के माँ पापा उन्हें रोकने के लिए उनसे युद्ध करने लगते हैं। नेजा के पापा चिल्लाकर कहते हैं ओबिन अभी जिंदा है, इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शिंगुंग बाओ को ये झूठ लगता है। उसी बीच उसे एक ऊर्जा की ढाल दिखती है। वो उसकी ओर बढ़ता है। नेजा के माँ और पापा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन ओबिन की आवाज गूंजती है शिंगैंग बाओ कि ताई मुझे एक नया शरीर दे रहे हैं, ये युद्ध रोक दो। लेकिन शिंगैंग बाओ ढाल तोड़ने की कोशिश करता है। जब ढाल नहीं टूटती तो जादुई नाखून से ड्रैगन को बुलाता है। ड्रैगन्स मिलकर ढाल को तोड़ देते हैं और नेजा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओबिन बीच में आकर नेजा को बचा लेता है। इसके बाद ओबिन का शरीर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ओबिन की हालत देखकर ड्रैगन किंग खुद उसके पास आते हैं। उस वक्त नेजा भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी ओबिन का शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नेजा घबराकर ताई से कहता है कोई दूसरा रास्ता है क्या ओबिन को बचाने का, लेकिन जिस कमल से नया शरीर बनना था वो भी सूख चुका था। ताई गंभीर होकर कहते हैं अब एक ही रास्ता है, ओबिन को नेजा के शरीर में जाना होगा। ये सुनकर नेजा खुद आगे बढ़ता है और कहता है ओबिन मेरे शरीर में आ जाओ। ओबिन नेजा के शरीर में प्रवेश करता है। ड्रैगन किंग पूछते हैं लेकिन ये तो सिर्फ 7 दिन के लिए है, उसके बाद क्या होगा। ताई बताते हैं स्वर्ग के इशू महल की तिजोरी में एक औषधि है, संजीवनी बूटी। वो जादुई शक्ति लौटा सकती है और पवित्र फूल फिर से खिल सकते हैं और ओबिन के लिए नया शरीर बनाया जा सकता है। शिंगुंबाओ ताना मारता है मुझे नहीं लगता कि सर्वशक्तिमान लुंग्स के बेटे को बचाएंगे। ये सुनकर ड्रैगन किंग गुस्से में आ जाता है। शिंगुंबाओ उन्हें शांत करते हुए कहता है कि चांद के सबसे योग्य शिष्य को आगे बढ़ने के लिए ट्रायल देना पड़ता है। जो ट्रायल पास करता है उसे अमरता और इशू महल की तिजोरी से कोई भी जादुई वस्तु लेने का अधिकार मिलता है। ताई कहते हैं लेकिन वहाँ जाते ही नेजा पकड़ा जाएगा, वो एक असुरी गोला है। शिंगुंबाओ जवाब देता है अब ओबिन भी उसके शरीर में है, वो एक पवित्र आत्मा है, इसी वजह से वो नेजा को पकड़ नहीं पाएंगे और संजीवनी बूटी भी मिल जाएंगी। पर नेजा के माँ और पापा नहीं चाहते थे कि नेजा वहाँ पर जाए। इस पर ड्रैगन के गुस्सा होकर कहते हैं अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो जेनटांग पास भी खत्म हो जाएगा। नेजा गुस्से में आकर कहता है ओबिन मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर जेनटांग पास को कुछ हुआ तो ड्रैगन महल का नाम दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। ये सुनकर ड्रैगन की नेजा के पिता को छोड़ देते हैं। वो शिंगुंग बाओ को आदेश देते हैं कि ताई और नेजा के अलावा जेनटांग पास से बाहर कोई नहीं जाएगा और अगर संजीवनी बूटी नहीं मिली या ये बात बाहर गई तो जेनटांग पास हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगा। और जाते जाते शिंगुंग बाओ को वहां रुकने का आदेश देते हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग अपने महल लौट जाते हैं। अब नेजा और ताई स्वर के इशू महल की तरफ यात्रा पर निकल जाते हैं। अब इशू महल जाने से पहले ताई नेजा को उसके शरीर पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, लेकिन ओबिन और नेजा एक ही शरीर में होने की वजह से नेजा शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ताई एक आइडिया निकालते हैं। वो नेजा को नींद की गोलियां देते हैं। नेजा हड़बड़ में ज्यादा गोलियां खा लेता है जिससे नेजा सो जाता है और बॉडी पर ओबिन का कंट्रोल आता है, जिससे स्वर्ग के देवता नेजा को पहचान ना पाए। और ओबिन एक पवित्र आत्मा है जिससे इशू महल में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। अब ताई और नेजा इशू महल पहुंचते हैं। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है और वो नेजा को पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि नेजा एक पवित्र आत्मा है। अब ताई समय न गवाते हुए स्वर्ग के देवता से कहते हैं कि नेजा की परीक्षा ली जाए। स्वर्ग के देवता नेजा की परीक्षा लेने के लिए खरगोश जैसे डीमन के इलाके में छोड़ देते हैं। इलाके में चारों तरफ खरगोश होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। जैसे ही नेजा वहाँ पर पहुँचता है उसकी नींद के गोलियों का असर खत्म हो जाता है और नेजा जाग जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है, एक ही शरीर में नेजा और ओबिन दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए नेजा अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं कर पाता। इसी दौरान एक खरगोश डीमन नेजा पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। घबराहट में नेजा फिर से नींद की गोलियां खाने के लिए डिब्बा निकालता है ताकि हालात संभाल सके, लेकिन तभी हमले के कारण वह डिब्बा खरगोश के एक बड़े सूप में गिर जाता है और हालात और भी बिगड़ जाते हैं। नेजा किसी तरह खरगोश के बीच से होते हुए उस कड़े के पास पहुंचता है और उसे उठाकर नींद के गोली वाला सूप पी लेता है। सूप पीते ही नेजा के शरीर पे ओबिन का कंट्रोल आता है और वो अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पा लेता है। अब नेजा पूरी ताकत से उस
खरगोश पर हमला करता है और उस खरगोश को हराकर आखिर उनके लीडर को भी पराजित कर देता है। जैसे ही परीक्षा पूरी होती है, स्वर्ग के देवता नीचे आते हैं और सभी डीमंस को पकड़ लेते हैं। इसी तरह नेजा पहले परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन देवता समझ जाते हैं कि नेजा के भीतर की शक्ति अभी भी और खतरनाक हो सकती है। पहली परीक्षा पास करने के बाद स्वर्ग के देवता नेजा की दूसरी परीक्षा तय करते हैं। इस बार नेजा को एक शक्तिशाली बिजली वाले गुरुजी के इलाके में भेजा जाता है। वो गुरु अपने शिष्य को बिजली और जादू की खतरनाक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यहाँ पहुंचते ही नेजा समझ जाता है कि ये लड़ाई पिछले से कई ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वहाँ जाते ही नेजा जानबूझकर नींद की गोलियां खाता है, जिससे उसके शरीर पर ओबिन का कंट्रोल आ जाता है। सीधे उस बिजली वाले गुरुजी को चुनौती देता है। दोनों के बीच जबरदस्त और भयानक लड़ाई शुरू होती है। गुरुजी अपनी बिजली और जादुई शक्ति से लगातार हमला करते हैं, लेकिन ओबिन शांत दिमाग और बर्फीली ताकत से हर बार जवाब देता है। लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है और एक निर्णायक पल में ओबिन गुरुजी को जादुई हाथ काट देता है, जिससे उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और गुरुजी हार मान लेते हैं। और स्वर्ग के देवता नीचे आकर गुरुजी के साथ उनके शिष्य को भी पकड़ लेते हैं। इस तरह नेजा और ओबिन दूसरी परीक्षा पास कर लेते हैं। अब दूसरे टेस्ट के बाद नेजा के जेंटंग पास शहर से दूसरे सैनिक वहाँ पर पहुंचते हैं और नेजा को बताते हैं कि उनका पूरा शहर तबाह हो चुका है। नेजा घबरा जाता है और बिना देर किए जेंटंग पास की तरफ निकल पड़ता है। जब नेजा वहाँ पहुँचता है तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। जले हुए घर, टूटे हुए दीवारें और आग के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे कहीं कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता। नेजा का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ और बाबा इस तबाही में मर चुके हैं। उसके मन में गुस्सा और दर्द भर जाता है। नेजा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब ड्रैगन किंग की करतूत है। इसी गुस्से और बदले आग में जलता हुआ नेजा तीसरे टेस्ट में उतरता है। वो पूरे जोर से लड़ता है, पर उसकी रखवाली कर रही राक्षसी को हराकर तीसरा टेस्ट पास कर लेता है। अब तीसरा टेस्ट पास होने के बाद गुरुजी नेजा को शाही तिजोरी में ले जाते हैं। वो नेजा से कहते हैं वो चाहे जो मांग सकता है, लेकिन नेजा एक पल न सोची संजीवनी बूटी मांगता है। गुरुजी उसकी सच्ची भावना को समझते हैं और उसे संजीवनी बूटी सौंप देते हैं। नेजा वो बूटी लेकर तुरंत ताई के पास पहुंचता है और ओबिन के लिए नया शरीर बनाने के लिए कहता है। इसके बाद नेजा ओबिन के ड्रैगन पिता से बदला लेने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। ओबिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेजा रुकने को तैयार नहीं होता। अब नेजा समुद्र के पास पहुंच जाता है। जैसे ही नेजा जोर से पुकारता है, उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन किंग बाहर आ जाते हैं। दोनों के बीच एक भयानक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। समंदर उफान मारने लगता है, आसमान बिजली से गूंज उठता है। उसी समय स्वर्ग के गुरुजी वहां पर आते हैं और अपने शिष्यों के साथ एक विशाल गोल कुंड बनाते हैं। ये कुंड समुद्र के नीचे रहने वाले सभी ड्रैगन्स को कैद करने के लिए बनाया गया होता है। गुरुजी उस कुंड को समुद्र के नीचे उतार देते हैं। धीरे धीरे सभी ड्रैगन्स और वहाँ रहने वाले सभी जीव कुंड के अंदर खींचते चले जाते हैं। गुस्से में नेजा ड्रैगन किंग को भी उस कुंड में कैद कर देता है। इसके बाद स्वर्ग के गुरुजी उस कुंड को ऊपर उठाते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। तभी नेजा के माँ और पापा वहाँ पर जीवित पहुंच जाते हैं। नेजा उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और रोने लगता है। वो नेजा को सच्चाई बताते हैं कि जेंटंग पास को ड्रैगन किंग ने नहीं बल्कि स्वर्ग के गुरुजी ने तबाह किया था। सच्चाई जानकर नेजा पूरी तरह टूट जाता है। तभी नेजा के पिता उसे बताते हैं कि ड्रैगन किंग के भाई और बहनों ने स्वर्ग के गुरुजी के साथ मिलकर जेंटंग पास को तबाह कर दिया था और वो कहते हैं कि उसी समय की कैसे शिंगुंग बाओ ने उन्हें बचा लिया। ये सुनकर नेजा को समझ आ जाता है कि वो अब तक गलत इंसान से लड़ रहा था। अब नेजा और ओबिन मिलकर स्वर्ग के गुरुजी से लड़ने का फैसला करते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में गुरुजी के शिष्य आ जाते हैं और उनमें भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ड्रैगन किंग को भी सच्चाई पता चल जाती है कि उसी के भाई और बहन ने उसे धोखा दिया है। अब ड्रैगन किंग के भाई और बहन खुद बाहर आकर नेजा और ओबिन से लड़ने लगते हैं। शुरुआत में नेजा और ओबिन उन्हें संभाल नहीं पाते, तभी दोनों मिलकर चारों तरफ घना धुआं फैलाते हैं और उनके जैसा रूप बना लेते हैं और वो दोनों ड्रैगन के बीच आपस में ही लड़ाई करवा देते हैं और इसी चाल से उन दोनों को हरा देते हैं। इसके बाद वो सीधे गुरुजी पर हमला कर देते हैं, लेकिन गुरुजी उन दोनों पर दिल चिरने का श्राप डाल देते हैं, जिससे उनके शरीर में कांटे लग जाते हैं और वो हिल भी नहीं पाते। इतना ही नहीं, गुरुजी नेजा के माँ और पापा को भी पकड़ लेते हैं और सभी को उस कुंड में डाल देते हैं। ड्रैगन किंग उन्हें गिरने से बचा लेते हैं और अपने बेटे ओबिन को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। ड्रैगन किंग नेजा की माँ और पिता को छुड़ाते हैं और वहाँ के कैद सभी डीमंस और ड्रैगन को आजाद कर देते हैं। स्वर्ग के गुरुजी ताई को भी पकड़ लेते हैं। असल में गुरुजी साजिश कर रहे होते हैं उस कुंड में मौजूद सभी डीमंस और प्राणियों को अमर गोलियों में बदल दिया जाए। ड्रैगन किंग सभी से कहते हैं शांत रहो और अपनी ऊर्जा बचाओ। सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन नेजा की माँ बहुत कमजोर हो जाती है। ड्रैगन किंग बताते हैं कि नेजा को गोली में नहीं बदला जा सकता क्योंकि वो एक दानव गोला है। तभी गुरुजी अंदर आते हैं और नेजा को बोलने की गोली देते हुए कहते हैं अगर तुम ये गोली खा लो तो मैं तुम्हारे माँ और पापा को छोड़ दूंगा। नेजा मजबूर में गोली खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ बीच में आकर उस गोली को लाओ में फेंक देती है
और गुस्से में कहती है, क्या तुम एक माँ के सामने उसके बच्चे को माँ और पापा को मारने की धमकी दे रहे हो। नेजा के पिता अपने बेटे से कहते हैं, चाहे हम मर जाए लेकिन तुम्हें श्राप टूटने तक डटे रहना होगा या अपने भाइयों के आने तक इंतजार करना होगा। ये सुनकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। नेजा के पिता कहते हैं, क्या हम तुम्हें खोकर जी पाएंगे। ये सुनते ही नेजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सीन हमें सिखाता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को उनकी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। नेजा की माँ उसे गले लगाकर कहती है, शायद मैं तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए आज से तुम्हें अपने बनाए रास्ते पर ही चलना होगा। ये सुनते ही नेजा को याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे हमेशा प्यार से संभाला, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की नहीं सुनी। अब नेजा जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। ये सीन इतना इमोशनल है, इसे देखकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब धीरे धीरे नेजा की माँ मरगोलियों में बदलने लगती है। ये देखते ही वहाँ मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ को खोता देख नेजा का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से जोर लगा देता है। उसके शरीर से इतनी ज्यादा शक्ति निकलती है कि उसका पूरा शरीर फटने लगता है। शरीर पूरी तरह फट जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अगले ही पल नेजा अपने असली रूप में आ जाता है। उसी शक्ति से वो ओबिन को भी उस श्राप से छुड़ा लेता है। अब दोनों मिलकर उस कुंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्वर्ग के गुरुजी उस कुंड को एक विशाल पेड़ों की जड़ से जकड़ लेते हैं और उसी कुंड पर एक बड़ा विशाल पेड़ खड़ा कर देते हैं। सभी देवता उस पेड़ पर बैठ जाते हैं ताकि नेजा और ओबिन कभी बाहर निकल ना पाए। कुंड के अंदर नेजा और ओबिन की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये देखकर सभी ड्रैगन्स और डीमंस एक साथ खड़े हो जाते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। कोई डीमंस अमरगोलियों में बदलने लगते हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं मानता। सभी अपनी आखिरी ताकत लगाकर कुंड को तोड़ने लगते हैं। आखिरकार कुंड टूट जाता है और सभी बाहर निकल जाते हैं। कुंड की टूटने की वजह से गुरुजी गुस्से में आ जाते हैं और डीमंस और देवताओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इसी लड़ाई के दौरान नेजा के पापा ताई को छुड़ा लेते हैं। वही दूसरी तरफ ड्रैगन किंग अपनी पूरी शक्ति से गुरुजी के शिष्यों से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच उनका असली चेहरा सामने आता है। वो दोनों असल में डीमंस होते हैं। अब नेजा और ओबिन मिलकर स्वर्ग के गुरुजी से पूरी ताकत से भिड़ जाते हैं। भयानक युद्ध के बाद आखिरकार वो गुरुजी को हरा देते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी गुरुजी के शिष्य और ड्रैगन किंग की बहन आकर उन्हें बचा लेती है और गुरुजी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर सभी लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आखिरकार नेजा की जीत हो जाती है। इसके बाद ओबिन नेजा से कहता है कि मेरे पापा ड्रैगन्स को लेकर गहरे समुद्र में छुपने वाले हैं। अब तुम भी सबकी नजर में आ चुके हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं चलते। लेकिन नेजा मना कर देता है। वो कहता है, मैं पूरी जिंदगी भागता रहा हूँ, अब भागने का रास्ता ही खत्म हो गया है। अब मैं नहीं भागूंगा, मैं इस दुनिया का सामना करूंगा। ड्रैगन किंग कहते हैं, स्वर्ग के गुरुजी उलियांग सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक है, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो ये कहकर ओबिन को साथ लेकर अंदर के रास्ते गहरे समुद्र में छुपने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ओबिन बहुत सैड होता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। तभी ड्रैगन किंग समझ जाते हैं कि ओबिन नेजा के बिना नहीं रह सकता। वो अपने बेटे से कहते हैं, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा और हमेशा अपने दिल की सुननी होगी। ये सुनते ही ओबिन नेजा के पास वापस आ जाता है। नेजा उसे देखकर मुस्कुराता है और बहुत खुश होता है। उधर स्वर्ग के गुरुजी उनके शिष्यों से कहते हैं कि शक्तिमान समाधि से आने से पहले हमें कुछ करना होगा। ये कहकर वो तीनों कालकोठरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गुरुजी का पूरा चेहरा बिगड़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते। कालकोठरी का दरवाजा चेहरा पहचान कर ही खुलता है। तभी वहाँ का पहरेदार गुरुजी की ड्राइंग बनाते हुए उन पर हंसने लगता है और वो ड्राइंग बनाकर दरवाजे पर लगा देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। गुरुजी अंदर जाते हुए गुस्से में पहरेदार को 10 साल सोने की सजा देते हैं, क्योंकि वो उन पर हंस रहा था। अंदर शिंगुंगबा और उसके पिता कैद होते हैं। गुरुजी उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए रखा था ताकि देवता और डीमंस के बीच लड़ाई में तुम मेरी मदद करो। ये कहकर गुरुजी कालकोठरी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि गुरुजी का चेहरा अब बदल चुका था और दरवाजा उन्हें पहचान नहीं पाता। गुरुजी के शिष्य उन्हें मारकर पुराने जैसा चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दरवाजा खुल सके, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। उधर बाहर वो पहरेदार 10 साल की नींद में जा चुका था। अब गुरुजी के शिष्य उनकी बेबसी देखकर उन पर हंसने लगते हैं और उन्हें ही मारने लगते हैं। जिस गुरुजी ने दुनिया को अपने चालों से चलाया, आज वही अपनी साजिश में फंस गए और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ये एंडिंग हमें सिखाती है, जो इंसान दुनिया की किस्मत लिखने की कोशिश करता है, आखिरकार वो अपनी किस्मत से हार जाता है। नेजा साबित करता है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।